बनने के लिए मैं स्वीकार करती हूँ। पंडित जी और जोर से रील बनाता है, तनिक से जोर से रील बनाता है। तीर्थवदोद्यापन यज्ञदान मया सह त्वदीयं कर्म कुर्यात् वामांग्यामि तथा तदीयं जगाद वाक्यं प्रथमं कुमारी। कन्या पहले वचन में यह कहती है कि कोई भी तीर्थ हो, यात्रा हो, व्रत हो या व्रत का उद्यापन हो या यज्ञ हो या दान हो आदि कर्मों को यदि मुझे साथ में लेकर हुए करना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। वामांगिनी बनने के लिए मतलब इतना मतलब हर पूजन पाठ विवाह होने के बाद हर पूजन पाठ या हर किसी कार्य में शुभ कार्य में हमेशा साथ में अपने धर्म पत्नी को साथ में रखना स्वीकार होता है। यह अनिवार्य भी होता है, कोई भी कार्य करिए लेकिन आपको साथ में रहना अनिवार्य। और दूसरा वाक्य हव्य प्रदान पितृन काव्य प्रदान पूजेथा वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम द्वितीयम्। कन्या दूसरे वचन में यह कहती है कि देवताओं के लिए हव्य दान का मतलब समझिए हवन करना, देवताओं के लिए हवन करना और पितरों के लिए अपने पितृ देवताओं के लिए पितृगण के लिए कव्य दान माने कौवे के लिए भोजन, पितृ पक्ष में भोजन निकलता होगा उसे कहते हैं कव्य दान करते हैं। अगर उस समय यदि आप मुझे साथ में लेना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और तीसरे वचन में कुटुंबर अच्छा भरण हेतुम कोरिया पसना परिपांचलं च वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम तृतीयम्। कन्या तीसरे वचन में यह कहती है कि परिवार, भाई बंधु, गौ आदि सभी पशुओं का पालन पोषण करना, मेरे अधीन रखना यदि आप स्वीकार करते हैं। यहाँ अधीन का मतलब अपने अंडर नहीं रखना, अधीन का तो मेरा भी मानना, कुछ मेरा भी जो सलाह हो उसे भी मान लीजिए। अगर आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और चौथे वचन में आवयो दान धन्नादिकाम पृष्ठा निवेशन च गृहे निदध्या वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम चतुर्थकम्। कन्या चौथे वचन में यह कहती है कि अन्न तथा धन आदि जो कुछ घर में आवे उन सबको संचित रखना और मेरी सलाह से उचित रूप से खर्च करना यदि आपको स्वीकार होता है तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और पांचवें वचन में देवालयाराम तड़ाकोपवापि विदर्यादे पूजयेथा का वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम च पंचमम्। पांचवें वचन में कन्या यह कहती है कि यदि आप मंदिर, बाग, तालाब, कुआं या बावली आदि तैयार करावे तो उनके प्रतिष्ठा पूजन आदि कर्मों में मुझे भी साथ रखना स्वीकार करें तो मैं आपके साथ आना स्वीकार करती हूँ। और छठे वचन में देशांतरे वा सुपुरांतरे वा यदा विदध्याय क्रय विक्रय त्वं वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम चखाष्टमम्। छठे वचन में कन्या यह कहती है कि आप देश में रहें या विदेश में रहें, यदि कोई व्यापारिक वस्तुओं का क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना करते हैं तो उसमें मेरी सलाह आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वहां भाग में आना स्वीकार करती हूँ। और सातवें और अंतिम वचन में यह कहती है कि न सेवने में दे पार की आम तो हम भवद भावनी कामनीति वामांगयामि तथा तदेयं जगात कन्या वचनम च सप्तमम्। सातवें वचन में कन्या यह कहती है कि पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो पर आप उसका सेवन कभी नहीं करेंगे। यदि यह प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। क्या स्वीकार में इसी प्रकार से कहा स्वीकार का भी 5 वाक्य है, बोलते पहला है कि